हूं वंदना। निर्भया के उन 4 दोषियों को आज फांसी की सजा दी गई और जिसको लेकर के पूरा देश इसका समर्थन कर रहा है, लेकिन वहीं जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किए हैं। आप सुन लीजिए कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। सर, निर्भया को फांसी, जो दोषी थे उनको फांसी दी गई है। देखिए, हम फांसी की सजा के समर्थक नहीं हैं और हमको लगता है कि आप आदमी को जान नहीं दे सकते हैं तो जान लेने का भी अधिकार आपको नहीं है। दूसरा ये कि हम ये मानते हैं कि फांसी की सजा दे देने से जो कुछ हुआ है निर्भया मामले में वैसा भविष्य में नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप देखिएगा कि बलात्कार जो है सदियों से हो रहा है, लेकिन बलात्कार ने जिस तरह से महामारी का रूप आजकल ले लिया है वैसा कभी नहीं था। छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, अमानवीय ढंग से बलात्कार हो रहा है, घर के लोग बलात्कार कर रहे हैं। लड़कियों का एक बार जो है सर्वे हुआ है, स्कूलों में पूछा गया तो उनका तजुर्बा ये था कि घर परिवार के लोग और नज़दीक के लोग जो है उनके साथ जो है यौन दुर्व्यवहार करते हैं। ये स्थिति है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल नहीं है, ये सवाल है कि हमारे समाज में घून लग गया है और इससे कैसे मुक्ति पाई जाए। अब हमको ऐसा लगता है, हमने देखा है, इस पर ध्यान आप दीजिएगा, तो 90-91 में जो हमारे यहाँ या उसके पहले से ही हमारे यहाँ आर्थिक उदारीकरण का जो दौर चला और हमने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा, तो जहाँ से जिस विकास के मॉडल को आप जो है अपने यहाँ ग्रहण कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी को आप अपने यहाँ ग्रहण कर रहे हैं, उसके साथ वहाँ की संस्कृति भी आपके देश में आती है। और आप देखिएगा कि यूरोप और अमेरिका में सेक्स के मामले में माने सेक्सुअल अपराध भी है उसी तरह से, और जिस तरह से सेक्स को लेकर के वहाँ समाज खुला हुआ है वो हमारे यहाँ आया और हमारे यहाँ से कुंठित समाज सेक्स के मामले में जो है उसका समझिए कि एक ढंग से उसको बढ़ावा जो है मिला। अब जिस ढंग से आप देखिए कि विज्ञापन में औरत के शरीर का इस्तेमाल होता है, आप देखिए कि जिस तरह से सिनेमा में या मंच पर माने नंगी नंगी जांग को लेकर के औरतें माने जिस मुद्रा में नृत्य करती हुई दिखाई देती हैं, हमको लगता है कि इन सब चीज़ों से बलात्कार की मानसिकता जो है तैयार होती है, प्रेरणा मिलती है। जब ये निर्भया मामले में लोग पकड़े गए थे, राज्यसभा में मैंने इस सवाल को उठाया था और हमने ये कहा था कि उनका साइको एनालिसिस होना चाहिए कि आखिर गांव देहात से आने वाले गरीब लड़के रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ आए, उन्होंने इस ढंग का हीनियस अपराध जो है वो कैसे कर लिया, कैसे उनको प्रेरणा मिली। जब तक इन चीज़ों को हम नहीं समझेंगे और बलात्कार की जो मानसिकता तैयार करने वाली जो संस्कृति है उसको जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक जो है इससे मुक्ति नहीं मिल सकती है। हमारे यहाँ जो सरकार है, RSS और दूसरे जो ये हैं, आप देखिए कि औरतों के बारे में इनका क्या दृष्टिकोण है। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा गया है या दुनिया के तमाम धर्म जो है, हमको ऐसा लगता है कि औरत विरोधी हैं, इसलिए कि तमाम धर्मों ने को बनाया है पुरुषों ने और वो महिलाओं के सीधे प्रतिकूल है। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा गया है कि औरतें जो है नरक की द्वार हैं। ये स्थिति है। औरतों की गरिमा के बारे में, उनकी इज्जत के बारे में, उनके ये के बारे में हमारे यहाँ बहुत कम जो है लिखा गया है, बहुत कम लिखा गया है। महाभारत काल में हमारे डॉक्टर लोहिया कहते थे कि द्रौपदी जो है सबसे ज़्यादा तेजस्विनी यानी महिला हुई है। गांधी जी सीता को मानते थे, लोहिया द्रौपदी को मानते थे। लोहिया ने भरे दरबार में मैंने सवाल पूछा था भीष्म से, धृतराष्ट्र से, और भीष्म जब सरसैया पर पड़े हुए थे और मैंने श्री कृष्ण के इशारे पर पांडु लोग जब उनसे धर्म की शिक्षा लेने पहुँचे, जो आपको महाभारत के शांति पर्व में मिलता है, द्रौपदी हंसने लगी, ठठा के हंसने लगी। तो लोगों को बहुत बुरा लगा। लोगों ने पूछा क्यों हंस रही हो, तो कहा कि इनके सामने दुशासन मेरा वस्त्र चीरहरण कर रहा था और उस समय मौन कैसे थे ये। तो उन्होंने कबूल किया भीष्म ने कि ठीक कह रही है, हम जिनका अन्न खा रहे थे उनके हम साथ दे रहे थे। तो ये संस्कृति जहाँ से आई है वो अपने साथ
बलात्कार को और औरत को उपभोग की वस्तु मानने का संस्कार लेकर के आई है। जब तक आप इन सचिवों को बदलेंगे नहीं, तब तक हमको नहीं लगता है कि आप माने निर्भया जैसा जो कांड होता है भविष्य में आप उसको रोक सकिएगा। हमको ऐसा नहीं लगता। तो आपने सुन लिया कि किस तरह से उनका कहना था, उनका साफ तौर से कहना था कि हम इसका समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक के देश में लोगों की सोच और मानसिकता जो है वो बदल नहीं सकती है, तब तक के ये निर्भया जैसे जो कांड है वो होते रहेंगे। आप चाहे फांसी की सजा दे दीजिए, चाहे उन अपराधियों को जितनी भी सजा है आप दे सकते हैं, मगर फिर भी जब तक सोच और जो है वो बहू बेटियों के प्रति नहीं बदल सकता है, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। देखना यही होगा कि आगे की क्या और प्रतिक्रिया आती है, वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस खबर बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।